सिर सौंपा गुरुदेव को सफल होया यो शीस। नितानंद इस शीस पे है आप बसे जगदीश। आज जो ये सत्संग चल रहा है ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो परमात्मा गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सतलोक से चलकर आकर उनको मिले थे। फाल्गुन सुदी द्वादशी फागण उतरते की द्वास, यहाँ के हरियाणा की देसी भाषा में फाल्गुन सुदी द्वादशी ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा आए और अपनी उस प्यारी आत्मा, उस श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ पुरुष गरीबदास जी दृढ़ भगत को मिले और उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए। वहाँ सारी सतिथि से परिचित करवाया, सभी भगवानों की सतिथि उनको से परिचित कराया, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, स्वर्ग और नरक के दर्शन कराए। सभी लोकों में से परमात्मा गरीबदास जी को घुमाते हुए सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए। उस पवित्र आत्मा गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की महिमा आंखों देखा, वृंतांत अमृतवाणी में लिखवाया और उसी दिन से उन्होंने उस ज्ञान को बोलना शुरू कर दिया। आज थोड़ा सा विवरण सबसे पहले गरीबदास साहिब जी का आपको देंगे। पुरात्माओं, आज तक हमें भगवान की डेफिनेशन भी याद नहीं थी, परमात्मा की परिभाषा से भी हम परिचित नहीं थे। परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को अपने विषय में जानकारी दी। फिर उन महान आत्माओं ने, श्रेष्ठ आत्माओं ने, वर्णीय आत्माओं ने फिर परमात्मा को आंखों देखकर उनका साक्षात्कार करके और फिर अपना अमृत वचन, अपनी वाणी रूपी एफिडेविट उन्होंने मानव समाज के लिए प्रस्तुत किए। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, हमने देखा सो सच है और सकल प्रपंच। हमने जो देखा वो सत्य है, बाकी जो आपको ज्ञान है वो बिल्कुल व्यर्थ है। गरीबदास साहिब जी के विषय में जानकारी देते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म जो है किसान परिवार में हुआ, एक जाट परिवार में। इनका धनखड़ गोत्र है। गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा है, जहां इस दास का आश्रम है। करौथा, जिला रोहतक। गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी का नाम श्री बलराम जी और पूज्य माता जी का नाम रानी देवी था। रानी छुड़ानी गांव की लड़की थी। रानी के कोई भाई नहीं था। वो श्री शिवलाल सिहाग की पुत्री थी और शिवलाल जी के बहुत ज़्यादा जमीन थी। वर्तमान के लगभग 13-1400 एकड़ जमीन थी और पुराने 2500 बीघा जमीन थी। इतनी उनकी प्रॉपर्टी थी, जमीन थी, किसान परिवार था। शिवलाल जी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपने दामाद बलराम जी को अपने घर पर वारिस रूप में रख लिया, जैसे यहाँ देसी भाषा में घर जमाई कहते हैं, और सभी प्रॉपर्टी को उनको थमा दिया, अर्थात अपनी पुत्री को सारी जमीन दे दी।
बलराम जी वहाँ किसान का काम करने लगे और स्थायी रूप में वो फिर छुडानी रहने लगे। वहाँ 12 वर्ष रहते हुए हो गए थे उनको। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब उस पवित्र आत्मा का जन्म हुआ। सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का वहाँ जन्म हुआ। और 10 वर्ष के जब गरीबदास जी हो चुके थे बालक, किसान के कार्य को करते हुए जैसे बच्चों को पहले अपने ही गायों के को चराने के लिए, उनको चारा चराने के लिए जंगल में चारा चराने के लिए भेजा जाता था। पाली बोलते थे उनको, जैसे गवाले कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी और भी ऐसे ही गायें घड़ी रखा करते थे, श्री कृष्ण जी भी गवाले थे। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी भी अपनी, उनके नाना जी यानी उनके पिताजी लगभग 150 गायें रखा करते थे, क्योंकि जमीन ज़्यादा थी और वहाँ पर चारे की कोई तो कमी थी नहीं। इस प्रकार इतनी गायें रखते थे। वही उनका पशुधन होता था, उनको बेच देते थे, घी आदि बनाते थे। ऐसे उनको गायों के बछड़ों को बेच देते थे। ऐसा अपना हर तरह से व्यवसाय किया भी किया करते थे। गरीबदास जी के साथ अन्य भी सहयोगी और किराए के पाली भी उनके साथ जाते थे। और कुछ एक ऐसे होते थे जो गांव के अपने किसान भी, जिनके थोड़ी जमीन होती थी, वो भी अपनी गायों को उस बड़े जमींदार के साथ सहयोग से उन्हीं के खेतों में घास चराने के लिए उनसे मित्रता रखते थे और इकट्ठी ही गायें चराया करते थे। ऐसे लगभग 8-10 गोपाल गौओं के पाली, इंक्लूडिंग गरीबदास जी, खेतों में गांव कबलाना की एक सीमा लगती है। गांव छुडानी के गांव कबलाना की सीमा लगती है। उस कबलाना की सीमा की तरफ एक कच्चा रास्ता जाता था, अब वहां पक्की सड़क बन गई है। इस दास ने भी उस स्थान को कई बार देखा है, क्योंकि ये दास पहले अपने गुरुदेव जी के दर्शनार्थ छुडानी जाया करते थे। हमारा गुरुदेव जो है छुडानी जाते थे केवल समागम के दौरान, और वहाँ भोली आत्माओं को ज्ञान सुनाया करते थे, यथार्थ ज्ञान बताते थे। तो वहाँ वो स्थान जहाँ परमात्मा आए थे, सतलोक से चलकर आए थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बना रखा था। जहाँ वो प्रकट हुए थे वहाँ आज भी एक यादगार बना रखी है। पूरा गांव इसका साक्षी है कि ये घटना ऐसी यहाँ घटी थी, जिसको ये दास अब आपको बताने जा रहा है। ये फाल्गुन सुदी द्वादशी अर्थात फागण उतरते की द्वास दिन के लगभग 10-11 बजे। आजकल क्या होता है कि दिन में गर्मी सी बन जाती है और खेतों में काम करने वाले पाली और हाली किसान 10-11 बजे वृक्ष का सहारा लेकर उसके नीचे बैठ जाते हैं। ऐसे ही वो सभी गवाले जो गरीबदास साहिब जी के साथ बड़े बड़े थे, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 वर्ष का, कोई 20-25 वर्ष के, कोई 18 वर्ष के। गरीबदास जी सबसे छोटे थे, 10 वर्ष के। तो अपनी गौओं को वहाँ चरा रहे थे। लगभग 150 गायें वहाँ चर रही थी, घास चर रही थी, और सभी गवाले 10-11 बजे सी, 10-1 बजे सी, क्यों खेतों में जाती भूख वो जोर की लग गया करे,
वो 10-11 बजे अपना खाना खान लाएंगे। वो खाना खा रहे थे, परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक संत की वेशभूषा बना के, एक संत का स्वांग बना के, और वहां आकर के उन बच्चों को प्रणाम किया, पालियों को प्रणाम किया। उन्होंने देखा कि इधर से शायद कबलाना से कोई व्यक्ति आया है, उसकी वेशभूषा से लगा कि कोई बाबा जी है। तो सभी पालियों ने, जो बड़े बड़े पाली थे, उन्होंने कहा कि आओ बाबा जी भोजन करो। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं अभी करके आया हूं अपने गांव से। आपका गांव कहाँ है? परमात्मा ने कहा सतलोक। वो कहाँ हुआ, कितनी दूर है यहाँ से? पालियों ने पूछा। परमेश्वर ने कहा वो 16 शंख कोस की दूरी पर है। पहले इतना कम्युनिकेशन था को नहीं, दूर के गांव से कोई परिचित था नहीं। उन्होंने सुना 16 कोस दूर यानी 48 किलोमीटर दूरी पर कोई गांव होगा। अच्छा बाबा जी खाना नहीं खाते हो तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम अपने अतिथि को बगैर कुछ खिलाए विदा नहीं कर सकते। ऐसे प्यार में श्रद्धा से उन सभी ने कहा। परमात्मा ने कहा भी यदि तुम मुझे कुछ खिलाना पिलाना चाहते हो तो मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ, कंवारी गाय का दूध पिला दो। पुण्यात्मा वो सभी कहने लगे, वो जितने भी वहाँ उपस्थित बड़े बड़े पाली थे, चरवाहा थे, कहने लगे बाबा जी तेरी नीत दूध पीने की नहीं है, आप तो मजाक कर रहे हो। कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमेश्वर ने कहा भी देख लो, अगर दूध पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का पीऊंगा। गरीबदास जी खड़े हुए 10 वर्ष के बालक, और उनकी एक प्रिय बछिया थी कंवारी गाय, दूध पीना छोड़ रखा था, लगभग 1 वर्ष की हो चुकी थी, 1.25 वर्ष की, और उसको पकड़ लाए और कहा देखो महाराज जी इसके बच्चे तो है नहीं, ये दूध कैसे देगी, छोटे छोटे सतन हैं, जैसे बालक क्रिया बोलते हैं ऐसे। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास कोई पात्र है? उनके पास एक गांव से लस्सी ले जाते थे बच्चे, और एक पानी का पात्र भी होता था। तो जो लस्सी वाला पात्र था वो उन्होंने साफ कर दिया कि लो जी अभी इसको दो दे। बहुत अच्छी तरह साफ कर दिया उसको, और कहा जी ये पात्र रहा। एक छोटा सा मटका घड़ा, मिट्टी का जग जो लगभग 5-6 किलो उसमें पदार्थ आ जावे, जल आ जावे। तो परमेश्वर ने कहा कि इस गाय के सतनों के नीचे, इसकी ओड़ी के नीचे रखो, लेवटी के नीचे, जैसे दूध निकालते हैं। गरीबदास साहिब जी ने ऐसे पकड़ दिया, उसके नीचे कर लिया। अब देखियो जी दूध तना आया, अब आएगा बेटा। कबीर परमेश्वर जी ने उस गाय की कमर पर थपकी मारी एक, उसी समय सतन लंबे लंबे हो गए और चारों सतनों से दूध की धार निकलने लगी। और जब वो पात्र भर गया अपने आप दूध की धार बंद होगी। अब गरीबदास जी ने वो पात्र जो था 5-7 किलो का, वो ला करके परमात्मा को थमा दिया कि ले बाबा जी पी लो, आप तक कमाल के बाबा जी हो, आपने तो कमाल कर दिया। बता बिना बछिया की गाय, बिना व्याई का दूध काट दिया। परमात्मा ने आधा पिया और कुछ पिया, शेष छोड़ दिया कि ले बच्चों पालियो तुम पी लो भाई, ये अमृत दूध है, ये इस लोक का नहीं है, ये बहुत दूर से आया है। अब हम यहाँ का नहीं है ये। वो दूसरे जो बड़े बड़े पाली थे हिंदू, वो कहने लगे बाबा जी
ये तो पाप का दूध है, कंवारी गाय का दूध हम ना पीवा, जादू जंत्र का है। मेरा निके कर दिया उसने, और वहां से उठकर चले गए। अकेले गरीबदास जी रह गए। गरीबदास जी ने कहा कि ले मैं पीऊंगा भाई, तुम ना पीते। बालक होता है वो घनी सोच, ज्यादा लंबी चौड़ी बुद्धि प्रयोग नहीं करता, ला का मुंह गट गट पी गया। दूध पीने के बाद गरीब परमेश्वर ने उस प्यारी आत्मा को बहुत देर तक ज्ञान समझाया। दोनों परमात्मा और आत्मा का काफी देर संवाद हुआ। गरीबदास साहिब जी ने कहा, प्रभु हम पूजा तो करते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान विष्णु जी की हम पूजा करते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत कुछ जो प्रक्रिया किया करते हिंदू लोग, उनके बारे में जानकारी दी। परमेश्वर कबीर जी ने उनको समझाया कि जहां तुम रह रहे हो गरीबदास, ये काल का लोक है, और इस काल के ये तीन पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और बेटा तेरा जन्म बहुत बार हो चुका है, असंख्यों जन्म हो लिए, यहां ऐसे ही भटक रहे हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म और मृत्यु होती है। ये सथाई, ये अविनाशी परमात्मा नहीं है। वो परमेश्वर और है, जहां से मैं आया हूं वो मेरा भगवान कोई और है, और उस परमेश्वर का संदेश मैं लेकर आया हूं। जो साधना, जो विधि मैं बताऊंगा, उस तरह साधना करने से गरीबदास तेरा फिर जन्म नहीं होगा। पुण्यात्माओं, ये आप जी और हम सब के साथ ही ऐसी बीतती है कि हमने अज्ञान घना सुन रखा है, और यदि कोई ये कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है तो स्वीकार करने को दिल नहीं करता। ये दास एक बार एक गांव में सत्संग कर रहा था, संडे का दिन था, छत पर बैठे थे, थोड़ी सी संगत होया करती, सन 1995 की बात है। 94 में इस दास ने सत्संग प्रारंभ किया ही था। तो वहाँ एक उस जिसके हम सत्संग कर रहे थे, उनका मित्र उसने आमंत्रित कर रखा था कि शायद इसकी भी बुद्धि काम कर जाए, इसका उद्धार हो जाए। सह परिवार आया हुआ था। उसने सत्संग सुना, सत्संग के अंदर दास ने भी यही ज्ञान सुनाया था। फिर उस सत्संग के बाद हम वहीं बैठे थे छत पर, गर्म सर्दियों के दिन थे, सर्दी का मौसम था, धूप ठीक निकली हुई थी। तो उससे पूछा भी, कुछ आपको कैसा लगा ये सत्संग? कहने लगा, महाराज आपका वचन मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उल्टी गिर जाएगी। आपका ज्ञान ऐसा लगा कि आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नासवान बता दिया, इनकी जन्म मृत्यु बता दी, मेरे तो उल्टी पड़न होगी, मुझे इतनी नफरत होगी आपके वचनों से। अब परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अपने आत्माओं कुछ मालिक कबीर परमेश्वर की रजा है। अब ये विस्तार होगा, पूरे विश्व में होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बुद्धिजीवी समाज में ये ज्ञान पहुंच गया और सब सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, हमने आंखों देख लिए। और उस समय सन 1995 में इस दास को परमात्मा ने ये भेद खोला नहीं था, तो उस समय हम उसको कोई आधार नहीं बना सके, उसको कुछ दिखा समझा नहीं सके, लेकिन कोशिश बहुत की उनको बहुत से समझाने की। वो नहीं माने और चले गए, उठ के सह परिवार चले गए। अब ये लगभग सन 2001 के में परमात्मा ने कृपा की इस दास पे, अचानक प्रेरणा की, क्योंकि करे करावा साइया मन में लहर उठा और दादू से दर्जीव के आप बगल हो जा। सतलोक आश्रम करो था,
वहां एकदम प्रेरणा की दाता ने कि परमात्मा की वाणी है, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा की एक एक वचन अटल है, इतना विश्वास था दास को। और यही प्रार्थना किया करता था अंतःकरण से, प्रभु आपके इस अमृत ज्ञान को आपके बच्चे नहीं पहचान सकेंगे जब तक वेदों और गीता में कहीं समर्थन नहीं मिलेगा, या पुराणों में। कई बार मन में आती थी, लेकिन दास के पास इतना समय नहीं था कि मैं वेदों और गीता और पुराणों को फिर नए सिरे से देख सकूं, क्योंकि पहले शुरुआत सन 1994 से हुई। 1995 में इस दास ने नौकरी त्यागनी पड़ी, क्योंकि इतने अखंड पाठ हो गए, डेली एक पाठ भोग लगे, दूसरे का अगले दिन प्रकाश हो। और घर घर जाके, गांव गांव में जाके ये दास गरीबदास साहिब जी के अमृतवाणी, जो परमात्मा के दर्शन होने के बाद, परमात्मा प्राप्ति के बाद गरीबदास साहिब जी ने जो आंखों देखा वर्णन किया, वो अमृतवाणी गरीबदास की वाणी और कबीर साहिब की महिमा उसमें पूर्ण रूप से लिखी है, उसका पाठ किया करते थे। तो इतना बिजी शेड्यूल हो गया था कि एक पल की भी फुर्सत नहीं रही थी। फिर परमात्मा ने कृपा बख्शी, 1999 में क्रोथा आश्रम दिया गया और घर घर सत्संग करना बंद कर दिया, क्योंकि प्रत्येक अखंड पाठ हम घर घर नहीं कर पा रहे थे, इतने अधिक हो गए थे। फिर सामूहिक पाठ हमने उस स्थल पर प्रारंभ कर दिए। तो कुछ समय मिला दास को, 1999 में भी जाते रहे आते रहे, 2000 के भी आधा 2000 सन चला गया था, तब परमानेंटली गांव में सत्संग करने बंद कर दिए थे। 2001 में एकदम प्रेरणा की और टाइम भी बहुत मिल गया परमेश्वर की कृपा से। तब ये वेद देखे, पुराण देखी, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, फिर उस परमात्मा की ज्ञान दृष्टि से देखी जिसको हम रोज पढ़ा करते थे। इतनी आत्मा गदगद हुई, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, इस दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। परमात्मा अब आपका संदेश आपके बच्चे स्वीकार करेंगे, रजा आपकी है मालिक, आपके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। न वेदों को ये ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ सके, इस दास की कौन सी औकात थी जो कबीर परमात्मा की रजा बिना, गुरुदेव की मेहर बिना इन सदग्रंथों को समझ सके। गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। तो परमात्मा ने स्वयं ही लीला की। अब यहां पर दो प्रसंग आ गए एकदम। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं वेदों का, और दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान। पुण्यात्माओं, जब तक ये हमारे पास या लालटेन नहीं थी, ये टॉर्च नहीं थी, तब तो को विरोध करने का बहुत अवसर इन अज्ञानी संतों को मिल जाता था। इन भोली जनता को भ्रमित कर देते थे कि ये कबीर परमेश्वर जी आए थे, उन्होंने भी यही ज्ञान कहा था। और इतना विरोध हो गया था परमेश्वर का कि आज अगर वो कथाएं जो मालिक के साथ बीती है, ऐसे जुल्म ढाए थे उस मालिक पर इन अज्ञानी ऋषि महर्षि ब्राह्मणों ने। आंखों से आंसू नहीं सूखती परमात्मा की के साथ जो जुल्म गुजारे थे, लेकिन तो भगवान थे, उनका बिगाड़ क्या सकते थे। और वो बिगाड़ नहीं सकते हमारा, क्योंकि वो मामून के बच्चे हैं। नहीं तो उनकी एक वचन से सब नष्ट हो जाए, एक वचन से ऐसे प्रबल शक्ति। लेकिन उनका पत्थर मारे, तेल के उबलते कढ़ाई, सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल दिए, कुएं में जेरे में घेर कर पत्थर डाल दिए, लठ मारे, पत्थर मारे, गंगा में डुबोने की चेष्टा की। मालिक ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, किसी को सताया नहीं। उनको पता था कि इन पर एक भी वचन मेरा इन पर किसी पर नहीं उठेगा, और मारूं किसने मेरे बच्चे, अपना न कोई मार सके है। तो पुण्यात्माओं, अब ये दोनों कंसेप्ट क्लियर करने घड़े जरूरी होंगे, और आगे फिर यह कथा सुनाई जाएगी, तब आपको स्वादिष्ट लगेगी। क्योंकि ये अब परमात्मा के उस तत्व ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो रहा है।
और जितने पुण्यात्मा आंखों देख चुके हैं तथ्यों को, वो तो गदगद हो जाते हैं। और उनके साथ कुछ नई पुण्यात्माएं भी आती हैं जो केवल दुख निवारण के लिए ही यहाँ पहुँचते हैं। वो दुख तो निवारण होगा ही होगा पुण्यात्माओं, लेकिन उनका होगा जो हृदय से यहाँ आते हैं। कुछ ऐसे दृष्टिकोण से आते हैं कि देख लेते हैं आराम हो गया तो ठीक से ना, हम वही पूजा करेंगे जो पहला करते थे। पहले वाली पूजा ने तुम्हारी देही तोड़ रखी, बिरान मट्टी हो रही, और फिर भी मन में न्यू रहा है देख लेंगे। वो देख ली पिछली, उनको तो छोड़ दो, वो पिछली देख ली, इतनी दुर्गति तुम्हारी हो ली। तो यहाँ जो पुण्यात्मा पहली बार आती हैं, दुख निवारण के लिए भी आती हैं, फिर उनको ये ज्ञान होगा कि सचमुच हम गलत कर रहे थे। तो एक तो वह छूटेगा अडंगा, वो अडंगा ज्ञान हटेगा, वो गलत साधनाएं शास्त्र में पूजाएं छूट जाएंगी, और फिर कल्याण तो ये परमात्मा फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा आपका। ये तो जो जिन दुखों के लिए आप सारी पृथ्वी पर घूम लो, वो दुख दूर नहीं हो सकते जो प्रारब्ध के हैं, और यहाँ आपके वो फ्री में होंगे। और बल्कि वो काम तो वैसे फ्री में होता है, वो वास्तविक जो हमारा उद्देश्य है वो तो आपके जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग को नाश करने का है। वो ट्रीटमेंट हम करते हैं, कबीर परमात्मा का ये दास करता है, कबीर परमात्मा की ही पावर से। तो अब ये दोनों कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है और इनको ज्ञान नहीं था वेदों का। पुण्यात्माओं, ये कोई आलोचना नहीं, आंखें दिखाऊंगा आपको, और जब आप आंखों देख लोगे तो इनसे मन हटेगा, नहीं तो मन हट नहीं सकता। तो आपका मन हटा, वहां से हृदय हटाने के लिए ये ज्ञान दिया जा रहा है। इसके लिए आप जी को श्रीमद् देवी भागवत, यही पुराण जो सफिशिएंट है। इन पवित्र पुराणों को हम पहले भी पढ़ा करते थे, लेकिन हमारा मोतिया बंद था। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि जिनको तुम संस्कृत भाषा के जानने वालों को ऋषि और महर्षि और ब्राह्मण कहते हो, ये तो आँखें वाले अंधे हैं, इनका मोतिया बंद हुआ है, और तुमने ये विद्वान दिखाई देते हैं क्योंकि संस्कृत बोलते हैं, जिस भाषा को आप नहीं समझ सकते। आपके सामने वो कोई बोलता है तो आपको वो बड़ा महान दिखाई देता है। विशेषकर पहले संस्कृत बोलने वाले को, जो संस्कृत बोल देता था, उसका सभी आदर सत्कार करते थे, उसको भगवान मानते थे, देवता मानते थे। और वर्तमान में जो इंग्लिश की गटमट कर दे, उसने नहीं कहा भाई तो विद्वान में बड़ा कसूता विद्वान है। अरे भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है। अपनी मातृभाषा में, लोकल लैंग्वेज में वो ज्ञान वही होना चाहिए। जैसे रामायण और महाभारत की और श्री कृष्ण लीला संस्कृत में लिखी हुई थी, और यहाँ के सांगिया ने सांग बना दिए देसी भाषा में, उनकी ब्रागनी बना कर, भजन बना कर इतने बढ़िया ढंग से पेश कर दिए, सबका समझ में आएगी। तो ऐसे ही परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने और गरीबदास साहिब जी ने उस लोकल लैंग्वेज में ये अमृत ज्ञान दे रखा है अपनी सिंपल वाणी में। जिस वाणी को ये संस्कृत के ज्ञाता नो कहा करते, ये तो अविद्वान के लिखे हुए वाणी है, ऊट पटांग है, इनका कोई उच्चारण ठीक नहीं, फलाना ठीक, उच्चारण ने चाट ले थारे ने कर दिया गहरे, तुमने उच्चारण तुम्हारा तो ठीक था, बैठा बैठा के सारी बोली आत्माओं का, ना वेदों का ज्ञान तुम्हें, ना गीता जी का ज्ञान, ना पुराणों का ज्ञान। तो आज हमारे पास ये लालटेन है, और ये सदग्रंथ रूपी लालटेन अब हमारे पास है, इसलिए अब कोई हमारे साथ टकरावगा नहीं। ज्ञान आधार से तो को झगड़ा करे को नहीं, क्योंकि ज्ञान आँखें देख लेगा। और जो बकवादी होते हैं, जिनकी रोजी रोटी बंद होती है उन नकली संतों की, वो करेंगे तो भगवान देखेगा उन्हें, उनकी नहीं चलेगी। और अब जैसे एक अंधा था और लालटेन लिए जा था अंधेरे में, रात्रि में, और जगा रखी लालटेन जलती हुई, आगे से बच्चे आ रहे थे 12, 13, 14 वर्ष के, उछल कूद करते हुए। उस सूरदास ने कहा कि बच्चों बेटा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, जरा ध्यान से आना, चलना, देख कर आना। वो बच्चे उस बाबा जी, उस
अंधे के चारों तरफ खड़े हो गए और कहने लगे, बाबा जी आपको दिखाई नहीं देता? अकना बेटा मैं अंधा हूं। आप अंधे हो तो लालटेन किस लिए ले रखी है कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरा टक्कर ना मार दो आके, और इस रोशनी में मुझसे बचकर निकल जाओ बेटा, मुझ अंधे की कहीं दे ही तोड़ दो तुम। तो इसलिए ये लालटेन, सदग्रंथ रूपी लालटेन ये दास लिए फिर रहा है, साथ में रखता है। और इन लालटेन के रोशनी में जो बुद्धिमान होते हैं, जिनको एक बार लगता है कि ये गलत बता रहा है, ये लालटेन दिखाते ही वो मान जाते हैं और फिर इतने खुश होते हैं कि ओहो हमारे आंखें खोल दी, हमारा तो उद्धार हो गया, हम तो भटक रहे थे, पता नहीं, रोते आते हैं अब तो बेचारे, आंखों में आंसू नहीं सूखते उन पुण्यात्माओं के। एक भक्त आते हैं, एक तो कल आया था जी, मैं तो आपकी पुस्तक पढ़ी और ये पुस्तक से सब मेल किया, सभी सदग्रंथ मिलाए, उसी दिन से चल पड़ा, मैं सब जगह लूट लिया, पिट लिया, और मेरे घर में भी कई मौत वाली है और बहुत बुरा हाल हमारा हो रहा है। पहले भी कई, राधा स्वामी में भी 20 साल खो दिए, उसके बाद फिर और भी बताओ था कई, यहाँ जय गुरुदेव में गया, फिर और, क्यों जब तक जीव को कहीं समाधान नहीं मिलेगा, जैसे रोगी आदमी होता है व्यक्ति, जब तक उसका रोग नहीं कटेगा वो कहीं ना कहीं चल अपना प्रयत्न जारी रखेगा। तो ऐसे ही ये पुण्यात्माएं भटक रही थी, अब आते हैं भगवान के दरबार में, गदगद हो जाते हैं। अब पहले आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण, देवी पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका कौन है संपादक? संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब सबसे पहले 123 पृष्ठ तीसरा स्कंद आपके रूबरू कराते हैं इस पवित्र पुराण का। ये तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे, यहाँ भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। क्या कहते हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव यानी जन्म और मृत्यु होता है, हुआ करता है, यानी हम तो नासवान है, हमारी तो जन्म मृत्यु होती है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। फिर भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली यानी जन्म देने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, इसमें 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, अविनाशी नहीं है। नंबर 2, दुर्गा इनकी माता है। नंबर 3, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और नंबर 4, ये केवल किया हुआ कर्म ही आप जी को दे सकते हैं। जैसा कर्म कोई करेगा वैसा ही फल देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।
ये केवल नियमित कार्य ही करते हैं जो इनको आदेश इनके पिता काल से होता है। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। एक प्रसन्न वाचक वाणी है परमेश्वर की। गरीबदास साहिब जी कबीर जी से परिचित होने के उपरांत उन्होंने स्थान स्थान पर ऐसा बोला था। परमात्मा कबीर जी भी ऐसे ही कहते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देवो बताए। अपने तो ऐसे प्रसन्न परमात्मा किया करते थे कबीर साहब भी, और गरीबदास जी भी सृष्टि रचना से परिचित हो गए थे, तब वो भी ये एक ही प्रश्न करते थे और किसी भी विद्वान को इसका जवाब नहीं था, आज तक नहीं था, जब तक इस दास ने ये कबीर परमात्मा की कृपा से ज्ञान आपके समक्ष नहीं किया है। उससे पहले हमारे सदग्रंथों में विद्वान ज्ञान हमें प्राप्त नहीं था। अब पहले एक कंसेप्ट और क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को वेद ज्ञान नहीं था। और ना ही ऋषि महर्षि इन ब्राह्मणों को था वेद ज्ञान। अपने हत्माओं, ये जो वचन दास बोल रहा है ये कुनीन से भी कड़वे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं। और ब्रह्मा जी तो वेदों के बहुत ज्यादा मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते हैं, पर ज्ञान कतई नहीं था। मान्यता पता नहीं के जाते थे, हम पता नहीं किसको के मान रहे थे। हम कौड़ी को लाल मान रहे थे, कौड़ी लाल थोड़ी हो सकती है, जब लाल सामने रखा जाएगा अपने आप डिफ्रेंशिएट हो जाता है। और ब्राह्मणों को भी ज्ञान नहीं था। इसे तो ऋषि महर्षि हुए, वशिष्ठ मुनि जी, व्यास जी, मार्कंडेय, व्यास वेद व्यास जी और वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, भारद्वाज, जिनके तूती बोला करती, इनको भी वेद ज्ञान नहीं था। और वेदों को ही ये आधार मानकर हमें ज्ञान सुनाया करते थे। अब परमात्मा कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनको फेरा मोतिया बंदरे। क्या बताते थे कि मोती मुक्ता, मोक्ष रूपी मोती, तत्व ज्ञान, यथार्थ भक्ति, यथार्थ मंत्र रूपी मोती जो बहुमूल्य है, वो मंत्र, उनका इनको पता नहीं। और नहीं यथार्थ ज्ञान रूपी मोती इनको ज्ञान। ये तुम्हें विद्वान नजर आते हैं संस्कृत भाषा के ज्ञाता होने से, लेकिन इनको वेदों का ज्ञान नहीं। जैसे किसी की आंखों में मोतिया बंद हो जावे, उसकी आंखें बहुत स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं, वो नपट अंधा होता है। तो ऐसे ये देखे थे विद्वान, लेकिन इनके ये खक भी नहीं जाने थे, कंप्लीट अविद्वान थे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब यह वाणी क्लियर हो जाएगी। देखिए श्री मद देवी भागवत पुनः, ये वही पवित्र पुराण है जो अभी आपको इसके सारे प्रकाशक वगैरह दिखाए थे। और इसके 28-29 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु जी का, नारद जी का और व्यास जी का ज्ञान कैसा था, उनको वेदों का कितना ज्ञान था। पहला स्कंद पृष्ठ नंबर 28 पे ये नारद जी और व्यास जी का संवाद है। व्यास जी ने नारद जी से पूछा, नारद जी फिर
के वचन सुना रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। ये विष्णु जी की महिमा के पुलबंद है नारद जी। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर से वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। अब नारद जी कहे विष्णु सर्वे सवा हैं और वो जगत गुरु यानी सबको ज्ञान देने वाले एवं देवताओं के भी देवता यानी परमेश्वर। नारद जी कह रहे हैं व्यास को, जो राइटर व्यास जी हैं, राइटर ऑफ पुराण, राइटर ऑफ वेद, राइटर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, उसको नारद बता रहा है। और नारद से सुनकर फिर इसने ये लिखे हैं, ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः ब्रह्मा जी ने उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के भी अध्यक्ष, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? ब्रह्मा कह रहा है विष्णु जी के, तुम ही सर्वे सवा हो, फिर आप भी भक्ति कर रहे, आप तपस्या क्यों कर रहे हो? और किस भगवान की, किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब श्री विष्णु जी के बोल सुनना, वचन। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने ये पहला सकंद और 28-29 पृष्ठ आप जी स्वयं पढ़ रहे हैं। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं, तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। अब यहाँ ये भी सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी हैं। आगे देखना। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और देखना यहाँ तोड़ पाड़ दिया, अंत कर दिया अपने ज्ञान का, कलम तोड़ दी विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं,
अब तोड़ पाड़ दिया कि मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में जो मुझे ज्ञान है, इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान मैं नहीं मानता। पुण्यात्माओं, ब्रह्मा को सबसे अधिक वेदों का ज्ञाता माना जाता है और वो यहाँ श्री विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ, जगत प्रभु, सारी सृष्टि के मालिक, देवताओं के भी देवता बता रहा है। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, तपस्या करता रहता हूँ और मेरा जितना दुखी कोई नहीं। तब पहले ये काल क्या कराता है? तपस्या करवाता, तब से इनके अंदर सिद्धि आ जाती है। उन सिद्धियों से फिर ये राक्षसों को मारते हैं, उनसे इनके पाप इकट्ठे हो जाते हैं और वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर तप करते हैं, चार्जर पर लाते हैं और फिर अपनी सिद्धि शक्ति संग्रह करके फिर लठ बजाते हैं। और कहता है कोई समय मिला थोड़ा बहुत तो कुछ देर अपने घर विष्णु जी लक्ष्मी के पास चला रह पाता हूँ, ना तो इन राक्षसों के साथ सारा दिन लट्ठम लट्ठा रहता हूँ। यानी ब्रह्मा महादुखी और कहता है दुर्गा से ऊपर मैं भगवान नहीं जानता किसी को, इसके ऊपर कोई भगवान नहीं, कोई देव नहीं। अब दुर्गा क्या बताती है ये देखिएगा इसी देवी पुराण में। हिमालय राजा को आध्यात्मिक ज्ञान बताते हुए अब वो दुर्गा देवी क्या बताती है, देवी जी क्या बताती हैं, ये है 7वां स्कंध और 562 पृष्ठ। अब यहां देखिएगा, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, पहले तो ये अपनी बताती है कि मेरी भक्ति करो तो ऐसे करो, लेकिन उससे भी रिजेक्ट करती है। फिर कहती पर्वतराज, ये तो अपने उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। इसको वैसे सारा पढ़ा देते हैं क्योंकि इससे काफ़ी निर्णय होता है कि ये कहते कुछ हैं, महिमा करते हैं अक्षर ब्रह्म की और आकर टिक जाते हैं ब्रह्म पे। सभी ऐसा हो रहा है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं। यह लागे खिचड़ीकरण। वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। या अक्षर ब्रह्म के भी बोल रही है, आगे लास्ट में ब्रह्म पर जाकर बात खत्म करेगी। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेधन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। उसका प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। अक्षर ब्रह्म से शुरू हुआ था, अब कहते हैं वो अक्षर ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्म है और इसका ओम मंत्र है और जीवात्मा को ओम मंत्र का जाप करना चाहिए, ब्रह्म को लक्ष्य बना के, टारगेट बना के। क्या कहती है दुर्गा? एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी अपनी पूजा को भी दुर्गा स्पष्ट कह रही है कि मेरी पूजा भी त्याग दो और केवल एक परमात्मा को
उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यह अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। उस आत्मा का, यहां परमात्मा लिखना था, उस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। स्पष्ट कर रही है कि एक ओम मंत्र है, उसका ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम का जाप करो, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो और सब बात छोड़ दो। दुर्गा की अपनी पूजा को भी कहती है छोड़ दो। वह यह सबका आत्मा, वह यह सबका आत्मा या परमात्मा यानी मालिक कहना था। ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। ओम का जाप करो, ब्रह्म को टारगेट बनाओ और ब्रह्म लोक में वह रहता है। पुण्यात्मा, सौभाग्य है आप जी का, आपको ये खजाना मिल रहा है। और काल ने इसको ऐसा खत्म करवा देना था क्योंकि संस्कृत समाप्त हो जाती, हिंदी में ये सदग्रंथ रह जाते और आगे चल के इनको और काट छाट के सिर्फ ये तो खत्म कर दिए थे किस्म से। वो छोटी छोटी आरती बना दी थी, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा है, और सोलह शुक्रवार के व्रत, सोमवार के व्रत, फलाने व्रत, इनकी कथा पे ला के छोड़ दिया, पतली पतली पुस्तक बना के। अब इसमें क्या बात है कि विष्णु और ब्रह्मा और शंकर और व्यास और नारद, इनके ज्ञान का पता लग गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं आपसे बड़ा किसी को देवता नहीं मानता। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर को भगवान नहीं जानता और इससे की पूजा करूं, इससे ऊपर कोई नहीं। और दुर्गा कहती है कि मेरी पूजा भी त्याग, ब्रह्म की पूजा करो। अब ब्रह्म क्या कहता है? अब ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है? अब इससे एक कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके लिए हम पवित्र पुराण शिव पुराण का सहारा लेंगे, इस सदग्रंथ को आंखों देखेंगे और तब विश्वास होगा। ये देखिएगा, संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसको थोड़ा सा पढ़कर सुनाते हैं। ये रुद्र संहिता और प्रश्न नंबर 98 से शुरू करेंगे हम। अध्याय 5 रुद्र संहिता का अध्याय 5 अंत होता है, लास्ट में देखते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अध्याय 5 समाप्त हुआ, छठा प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा ब्राह्मण नारद से, अपने पुत्र नारद से, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य यानी और कोई ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत्सद ब्रह्म। अब देखो, अब ये तो है उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में शब्द, और आखिर में ये टेकेंगे कहाँ? इस काल के ऊपर।
ये सारे नो भ्रमित हो रहे थे। ब्रह्मा जी कह रहा कि उस समय तत् सद ब्रह्म, तत् सत ब्रह्म, सत ब्रह्म माने अविनाशी परमात्मा, तत् माने तत् यानी वो परम अक्षर ब्रह्म, तत् माने वह है सद ब्रह्म, वो सत्य अविनाशी परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म। इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था, यानी सत्य यानी अविनाशी परमात्मा ही शेष था। 98 99 आपने पढ़ लिया, अब हम 100 पर चलते हैं। रुद्र संहिता देवी शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में, अब परब्रह्म पाएंगे, देखना कैसे, और आखिर में काल के ऊपर टेकेंगे। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण, झूठी सच्ची, अब पे बोल रहा है ब्रह्मा जी कि ज्ञान और अज्ञान, यानी हमने जो झूठी सच्ची बातें हैं वो सुना रहा हूं आपको, कुछ सच्ची कुछ झूठी। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के उपरांत द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर से एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की।